सेवा। Good evening, everyone. नमस्ते। नमस्ते। मैं डॉक्टर अपर्णा यहीं से हूँ जी। मैं आपका परिचय देती हूँ सबसे पहले। ओके। इन लोगों को देती हूँ मलयालम में। ഓക്കെ വെൽക്കം. ठीक है। മലയാളം ഉൾപ്പെടെയുള്ള എല്ലാ ഭാഷകളുടെയും മാതാവ് എന്ന് അവകാശപ്പെടുന്ന ഒരു ഭാഷയുണ്ട്. മധ്യപ്രദേശ്, ഛത്തീസ്ഗഡ്, മഹാരാഷ്ട്രയിലെ വിദർഭ, തെലുങ്കാന, ആന്ധ്രാപ്രദേശ്, ഒഡീസ തുടങ്ങിയ സംസ്ഥാനങ്ങളിൽ ഇപ്പോഴും ഉപയോഗത്തിലുള്ള ഈ ഭാഷ ചിത്രലിപികളിലാണ് എഴുതപ്പെടുന്നത്. ഇതേ ചിത്രഭാഷ ഉപയോഗിച്ചിട്ടാണ് ഹാരപ്പൻ ലിഖിതങ്ങൾ വായിക്കപ്പെട്ടിട്ടുള്ളത്. ഈ ഭാഷ ഗോണ്ടി കൾച്ചറുമായി ബന്ധപ്പെട്ടിരിക്കുന്ന ഗോണ്ടി ഭാഷയാണ്. മഹാരാഷ്ട്ര പവർ സ്റ്റേഷനിലെ എക്സിക്യൂട്ടീവ് എഞ്ചിനീയർ ആയിരുന്ന ശ്രീ പ്രകാശ് ലീലാഭായ് രാംദേവ് സലാമെ അഥവാ പ്രകാശ് സലാമെ മുഴുവൻ സമയവും ഈ ഗോണ്ടി ഭാഷയുടെ പരിരക്ഷണത്തിനായാണ് ചിലവഴിക്കുന്നത്. ഈ ഭാഷയെക്കുറിച്ച് കൂടുതൽ കാര്യങ്ങൾ നമുക്ക് അദ്ദേഹത്തിൽ നിന്ന് ചോദിച്ചറിയാം. अभी ये आपका जो गोंडी भाषा है जी सर स्विच ऑफ. ये आपका गोंडी भाषा के बारे में हमें थोड़ा और जानना है. जी. तो ये जो भाषा है उसके बारे में हमने कभी सुना नहीं है. जी. ये गोंडी भाषा के बारे में हमने कभी इतना सुना नहीं है. जी. और मेरे ख्याल से आपने भी पहले नहीं सुना था. नहीं सुना था. हाँ. लेकिन हम उसको बोल नहीं पाते थे. अच्छा. तो हाँ. आप ये भाषा कैसे जाना, मतलब इसके बारे में कैसे जाना, आपने कैसे सीखा और आप अब इतना टाइम इसके लिए इतना कोशिश भी करते हैं गोंडी भाषा और कल्चर के लिए, तो इंटरेस्ट आपको कहाँ से आया? जी. तो मैं क्वेश्चन एक बार मलयालम में बताऊं? हाँ बता सकते हैं. ചോദ്യം ഇതാണ്, ഗോണ്ടി ഭാഷയെക്കുറിച്ച് മഹാരാഷ്ട്രീയനായ അദ്ദേഹത്തിനും അധികമൊന്നും അറിയില്ലായിരുന്നു. പിന്നീട് അദ്ദേഹം അതിനെക്കുറിച്ച് അറിഞ്ഞ് അത് സംസാരിക്കുന്ന സ്ഥലങ്ങളിൽ ചെന്ന് പഠിച്ചെടുക്കുകയാണ് ഉണ്ടായത്. അപ്പോൾ ഇതിനെക്കുറിച്ച് അറിഞ്ഞതും ഇതിൽ ഇത്രയധികം ഇൻട്രസ്റ്റഡ് ആയതും എങ്ങനെയെന്നാണ് ചോദ്യം. जी. तो सभी हमारा जो दक्षिण प्रांत है केरला के, मैं समस्त हमारे एंसेस्टर्स पुरखा पिनों को सेवा करता हूँ. और मेरे मलयाली भाषिक केरला के सभी मेरे मातृशक्तियों और पितृशक्तियों को सेवा जोहार अर्पण करता हूँ. तो गोंडी भाषा के बारे में वाकई आप लोग कुछ जानते नहीं हैं, तो इसमें आपका कोई दोष भी नहीं है. इसलिए कि दुर्भाग्य से ये गोंडी भाषा को संविधान की 8वीं सूची में स्थान न मिलने के वजह से आप भी नहीं जानते, और जो हम अनादिकाल से जानते थे तो आज उसको जिंदा रखे. मैं भी नहीं जानता था गोंडी भाषा है, इतना पता था, और हमारी सामुदायिक व्यवस्था हमें ज्ञात थी. लेकिन 1992 में हम दक्षिण गोंडवाना की राजधानी, महाराष्ट्र की प्राचीन राजधानी चांदागढ़, प्राचीन नाम, अभी चंद्रपुर डिस्ट्रिक्ट है, तो 1991 में हमारा वहाँ थर्मल पावर स्टेशन में अपॉइंटमेंट हुआ. तो वहाँ जाने के बाद एंशियंट फोर्ट देखे मैडम, गोंडवाना, रॉयल एम्बलम ऑफ गोंडवाना के फोर्ट देखे, और वो देखने के बाद और जंगल पहाड़ों में घूमने के बाद वहाँ मुझे गोंडी भाषा मिली.
लेकिन मैं जैसे महाराष्ट्र अकोला मेरा जन्म स्थान है, लेकिन वहाँ मराठी भाषा ही सीखी जाती है स्कूल कॉलेजेस में, मतलब स्कूलों में प्राथमिक शिक्षा, लेकिन गोंडी भाषा में कोई शिक्षा नहीं थी। लेकिन चांदागढ़ चंद्रपुर में जाने के बाद मुझे एक गोंडी भाषा सुनने को मिली और मुझे मेरे लिए चैलेंज था कि मैं गोंड हूँ, मेरी मातृभाषा गोंडी है, लेकिन मुझे वो बोल नहीं सकता, समझ नहीं सकता। इसलिए फिर हमारे गोंडवाना के साहित्याचार्य मोतीराम कंगाली जी के गोंडी शब्दकोश भाग 1, गोंडी शब्दकोश भाग 2 और गोंडी डिक्शनरी इसका यूज़ किया। और जो गोंडी भाषिक क्षेत्र है, एरिया है, वहाँ जाकर जो जंगल पहाड़ों में हमारे गोंड लोग अनादिकाल से रह रहे हैं, उनमें जाकर 2-2-3 नाइट हाल्ट करता था और पहले गोंडी सुनता था और फिर उन लोगों को मैं उसका मीनिंग पूछता था और ऐसा करते करते मैं गोंडी भाषा सीखा। ये हमारा उसका एक रीज़न है। अभी गोंडी भाषिक मैं कहला सकता हूँ जी। अभी तक आपने जो बोला, मैं एक बार मलयालम में बोलती हूँ जी। ഗോണ്ടി ഭാഷ ശരിക്കും മഹാരാഷ്ട്രയിൽ ജനിച്ചു വളർന്ന ഇദ്ദേഹത്തിന് അറിയില്ലായിരുന്നു. അദ്ദേഹത്തിന് ചന്ദ്രപൂർ ഡിസ്ട്രിക്റ്റിലേക്ക് ഒരു മാറ്റം കിട്ടിയപ്പോഴാണ് ഈ ഭാഷ കേൾക്കുന്നതും ഇതിനെക്കുറിച്ച് കൂടുതൽ അറിയാൻ ആഗ്രഹിക്കാൻ തുടങ്ങിയത്. സ്കൂളുകളിൽ അവിടെ ഗുണ്ടി ഭാഷ പഠിപ്പിക്കുന്നില്ല, മറാഠിയാണ് മെയിൻ ഭാഷയായി പഠിപ്പിക്കുന്നത്. അപ്പോൾ പുള്ളിയും മറാഠി തന്നെയാണ് പഠിച്ചത്, സ്വന്തം ഭാഷ മറാഠി എന്നാണ് വിചാരിച്ചിരുന്നത്. പിന്നെ അദ്ദേഹം ഇതിനെക്കുറിച്ച് കേൾക്കാൻ തുടങ്ങി. പിന്നീട് ഭാഷ കേൾക്കുകയും കേട്ട് പതുക്കെ അർത്ഥം മനസ്സിലാക്കി പഠിക്കുവാനും തുടങ്ങി. ഇദ്ദേഹത്തിന് ഇതിനൊക്കെ സഹായിച്ചത് ഇദ്ദേഹത്തിന് മുന്നേ ഗുണ്ടി ഭാഷയ്ക്കും കൾച്ചറിനും വേണ്ടി പ്രവർത്തിച്ചിരുന്ന ശ്രീ മോത്തിലാൽ ജിയാണ്. മോത്തിലാവൻ കങ്കാലി. ഓക്കെ, മോത്തിലാലൻ കങ്കാലി ജിയാണ് ഇത് മുഴുവൻ അദ്ദേഹത്തിനെ സഹായിച്ചിട്ടുള്ളത്. അദ്ദേഹം ഇപ്പോഴില്ല. അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ സക്സസറായിട്ട് ഈ ഒരു ഭാഷയും കൾച്ചറും പ്രിസർവ് ചെയ്യാനുള്ള കാര്യങ്ങൾ ഇപ്പോൾ ഇദ്ദേഹമാണ് ചെയ്യുന്നത്. ഓക്കെ. और ये आपका गुंडी भाषा और संस्कृति आज के समय में कितना महत्व रखते हैं? गुंडी भाषा तो हमारे भारत देश की प्राचीन धरोहर है और गोंडी भाषा यानी हमारी जो ट्राइबल गण समुदाय की सबसे बड़ा समुदाय है गोंड गोंडवाना के, तो गोंडी भाषा यानी हमारा जीवन मार्ग भी है। और गोंडी भाषा में हमारा संपूर्ण कल्चर, हमारी रिलीजियस अरेंजमेंट, हमारा इकोनॉमिक्स अरेंजमेंट और हमारा सोशल स्ट्रक्चर है। तो गोंडी भाषा बहुत ही इम्पोर्टेंट है और उसमें हमारी गोंड समुदाय यानी हमारा एक गोंड यानी एक हमारा ट्राइबल गण समुदाय का यूनिट है। गोंडी इज द यूनिट। तो गोंडी अगर जिंदा रहती है तो हमारी कल्चर भी जिंदा रहेंगी। अगर गोंडी अभी शहरों में गोंडी भाषा लुप्त होने के कगार पर है, इट इज गोइंग टू लॉस्ट गोंडी लैंग्वेज। सो वी मस्ट सेव and we must show our identity. This is the very importance of Gondi language. And not one more Gondi language interest is that all you can see all in the Indus Valley civilization pictographs have been successfully and meaningfully deciphered with the help of loan word of Gondi language. Gondi language के रूट मार्फेम से हड़प्पा लिपि पढ़ी गई है 2002 में मोतीराम कंगाली गोंडवाना साहित्याचार्य इनके द्वारा। इतना इम्पोर्टेंस है हमारे गोंडी भाषा को। ഇന്നത്തെ കാലത്ത് ഇദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ഭാഷയും സംസ്കൃതിയും എത്രത്തോളം റിലവൻ്റ് ആണ് എന്നുള്ളതായിരുന്നു ക്വസ്റ്റ്യൻ. ഏറ്റവും പ്രാചീനമായതും ഏറ്റവും വലുതുമായ സമാജമാണ് ഗുണ്ടി സമാജം എന്നാണ് പറയപ്പെടുന്നത്. ഇതിൻ്റെ റിലീജിയസ്, എക്കണോമിക് ആൻഡ് സോഷ്യൽ അറേഞ്ച്മെൻറ്റിൽ ഇവരുടെ ഭാഷയും വളരെ പ്രധാനമാണ്. അപ്പോൾ ഭാഷ ഇല്ലാതാവുന്നതോടുകൂടി ഈ കൾച്ചറും ഇല്ലാതാകും. അതുകൊണ്ട് ഭാഷ പ്രിസർവ് ചെയ്യേണ്ടത് വളരെ അത്യാവശ്യമാണ് എന്നാണ് അദ്ദേഹം പറയുന്നത്. ഇൻഡസ് വാലി സിവിലൈസേഷനിലെ എല്ലാ ലിഖിതങ്ങളും പഠിക്കപ്പെട്ടതുപോലും ഇദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ഭാഷകൾ ഉപയോഗിച്ചിട്ടാണ് എന്നാണ് പറയപ്പെടുന്നത്. अभी मैं आपसे हमने जितना बात किया था उससे पहले हमने कुछ बोला था, जैसे मलयालम में
कुछ ऐसे वर्ड्स है जो गुंडी में से आता है। तो एक उदाहरण आपने दिया था, जो आल बोला आपने। हाँ हाँ राइट। हम भी बहुत आल बोलते हैं। जी जी जी। आई आल, ई आल, यस यस सब बोलते हैं हम जी। तो और कुछ आप बता सकते हो जैसा मतलब कॉमन मलयालम में है, गुंडी में है, जी ऐसा जी कुछ बता सकते हो हमें? बिल्कुल श्योर, अवश्य बता सकते हैं। सबसे पहले मैं ये क्वेश्चन समझाती हूँ। मैंने ठीक है मलयालम में വളരെ മലയാളത്തിൽ വളരെ കോമൺ ആയി ഉപയോഗിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന പല വാക്കുകളും ഗുഡി ഭാഷയിൽ നിന്ന് വന്നതാണെന്നാണ് അദ്ദേഹം പറയുന്നത്. അതിനൊരു എക്സാമ്പിൾ ആയിട്ട് അദ്ദേഹം പറയുന്നത് ആൾ എന്ന വാക്കാണ്. ഇവരുടെ ഭാഷയിൽ മനുഷ്യനെ സൂചിപ്പിക്കുന്ന ചിത്രത്തിന് അല്ലെങ്കിൽ ചിഹ്നത്തിന് ആൾ എന്നാണ് വിളിക്കുന്നത്. അതേ ആളാണ് മലയാളത്തിൽ വന്നത് എന്നാണ് പറയപ്പെടുന്നത്. അപ്പോൾ അതുപോലെ കോമൺ ആയ മറ്റു ചില പദപ്രയോഗങ്ങൾ കൂടെ അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു തരും. ओके तो आल का मीनिंग होता है वर्कर, वर्कर, और दूसरा मीनिंग है आल का मतलब होता है यह, यानी अंग्रेजी में कहेंगे दिस. ओके, फर्स्ट वर्कर, सेकंड दिस, एंड थर्ड आल का अर्थ होता है किंग, राजा. ठीक है, तो आल का अर्थ ये होता है वो कार्य और स्थिति बताता है. ही डिनोट्स द डेसिग्नेशन एज वेल एज वर्क. ओके, जैसे हमारे गोंडी भाषा में आल का जो अर्थ है विस्तार से नेल, नेल का अर्थ होता है गुंडी भाषा में खेत. इज इट नॉट? नेल यानी खेत प्लस आल, है ना. क्या हुआ, दोनों को जोड़ा तो नेलाल. तो वो नेल यानी खेती, आल यानी कर्मी. खेती कर्मी मीन्स फार्मर या किसान. ओके, ये नेलाल यानी खेती कर्मी. तो वो आल जैसे दादाल है, हम गोंडी में सिर्फ दादा नहीं कहते हैं, हम क्या कहते हैं, दादाल, दादाल. मामा, सिर्फ मामा नहीं कहते गोंडी में, मामाल कहते हैं. उसमें वो आल प्रत्यय लगता है ना. कुम्माल, कुम्माल यानी जो मट्टी के बर्तन, पोट्री, पोट्री वाला कुम्माल यानी मिट्टी के बर्तन बना वाला कुम्हार. तो आल प्रत्यय लगता है गुंडी में. तो ये कार्य और स्थिति बनाता देखता है. और उसके बाद में एक हड़प्पन चित्र का विदाउट ड्राइंग किए दिखाए, मैं वो आल का मीनिंग हमारे केरल वासी ही नहीं तो पूरे भारत देश के हमारे सिटीजन है वो मतलब देख सकेंगे. ठीक है, तो एक इमेजिन कीजिए कि ऑन माय हेड देयर इज ए पीपल लीफ. एक पीपल का पर्ण है, पीपल का लीफ है. ठीक है, ऑन द माय हेड. थोड़ा सा खड़ा रहकर बताऊंगा. तो दिस इज माय हेड और मेरे हेड के ऊपर है लीफ. അദ്ദേഹത്തിന്റെ തലയുടെ മുകളിൽ ഒരു ആലിലുണ്ടെന്ന് ഇമാജിൻ ചെയ്യാനാണ് പറയുന്നത്. तो गोंडी में कहा जाएगा पर्ण को, लीफ को आय, आय और आकी. ठीक है, आल और आकी, आल, आय प्लस आकी. लीफ के लिए, अच्छा, पर्ण के लिए, पान के लिए गोंडी में कहा जाता है आय एंड आकी. ठीक है, ये मेरे सिर के ऊपर आय है और मैं जो मानवाकृति मेरी बॉडी है जिसको गोंडी में कहते हैं मेंदोल यानी बॉडी और हिंदी में शरीर. तो ये क्या होगा मैडम, आय प्लस आल, आय प्लस आल, इट कम्स टू आयाल. आयाल मीन्स मदर, मदर, आयल मीन्स मदर. गुंडी में आयल का अर्थ होता है मदर. ठीक है, अंग्रेजी में मदर या माँ. ठीक है, इतना तो मैं दर्शकगण समझ गए, व्यूअर आप भी समझ गएंगे मैडम. आयल, तो आल प्रत्यय भी आ गया. और नेक्स्ट एक एग्जांपल दे रहा हूं. अभी ये पूरा होल लीफ था मेरे सिर के ऊपर. ओके, अभी हाफ लीफ इमेजिन कीजिए, प्लीज इमेजिन हाफ लीफ ऑन माय हेड. अर्धपान, तो अर्धपान को गोंडी में कहा जाता है कुचाय. कुचाय, अर्धपान को कहा जाता है कुचाय. हाफ लीफ गोंडी में कुचाय. और आल हूं मैं, आल हूं क्या होगा मैडम, कुचाय.
गोंडी में उसका जोड़ क्या आएगा? कुचा। कुचा यानी मौसी माँ, माँ का आधा रूप, और मदर्स हाफ रूप आंटी, इज इट नॉट? मौसी, आंट, हमारा मदर का छोटा बहन है ना, उसको का गोंडी में क्या हो गया? कुचाय। मतलब कितना सुंदर है। अभी उसको आप अन्य भाषा में भी अंडरस्टैंड का प्रयास कीजिए। हाफ लीफ मैन, कुछ बोध हुआ आपको? आपके सिर के हेड के ऊपर हाफ लीफ है और ये आल है यानी कर्मी है। हाफ लीफ मैन यानी कोई भी बोध नहीं हुआ, हुआ नहीं हुआ। सिर हेड के ऊपर हाफ लीफ है और ये आल है ना, शरीर आल, बोध नहीं होता। लेकिन मैडम गोंडी में हाफ लीफ को कहते हैं कुचाय, 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 और ये उसके नीचे आल है, कुचायल यानी मौसी, अंट, अंट। ओके, तो ये आल का कितना इंपॉर्टेंस है वो आप समझ गए होंगे और दर्शकगण भी समझे होंगे। थैंक यू। नेक्स्ट। समझ गए होंगे या मुझे ट्रांसलेट करना पड़ेगा ये? हाँ कीजिए कीजिए, മലയാളി ഭാഷ में भी कीजिए। അത് ആൾ എന്നൊരിതിൻ്റെ ഇമ്പോർട്ടൻസ് ആണ് പറഞ്ഞത്. അതിന് പല അർത്ഥങ്ങളുണ്ട്. ഒരാളുടെ അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ തലയിൽ ഒരു ഇല ഉള്ളതായിട്ട് ഇമാജിൻ ചെയ്യാനാണ് പറഞ്ഞത്. അതൊരു മുഴുവൻ ആൾ എന്നാണ് പറയപ്പെടുന്നത്. അതുപോലെ ഒരു പകുതി ഇലയുള്ളതായിട്ടും പറയാൻ ഇമാജിൻ ചെയ്യാൻ പറഞ്ഞു. പകുതി ഇലയെ കൂച്ചാൾ എന്നാണ് പറയുന്നത്. അപ്പോൾ ആൾ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ മദർ, കൂച്ചാൾ എന്ന് പറയുമ്പോൾ മദർ സിസ്റ്റർ, അമ്മയുടെ അനിയത്തി, മോസി, അമ്മയുടെ അനിയത്തി എന്നാണ് അത് വരുന്നത്. കൂടാതെ അവര് ബാക്കി ആളുകളെയും, അതായത് മുത്തശ്ശനെ ദാദാൾ, അമ്മാമ്മനെ മാമാൾ എന്നൊക്കെയാണ് വിളിക്കുന്നത്. പിന്നെ മണ്ണുപയോഗിച്ച് കലങ്ങൾ ഉണ്ടാക്കുന്ന ആളുകളെ ഉമ്മാൾ എന്നും വിളിക്കുന്നുണ്ട്. ओके, हम अगले क्वेश्चन पे जाए या और एक कुछ और है, मतलब और एक वर्ड है जो मलयालम में? मलयालम में अभी आप मुझे बताइए आल शब्द से। जैसे हमने नेलाल, नेल यानी, अच्छा मलयालम में भी नेल यानी खेती होता है ना? नेल, नेल मींस पाड़ी, पाड़ी जो जिससे चावल निकलता है ना। ओके ओके, अनाज, हाँ हाँ, उसको नेल बोलते हैं। ओके ओके ओके, हम उसको खेत के लिए नेल शब्द है, मीन्स फार्म। ഓക്കെ മാഡം, നെല്ലാൾ. നെല്ല് എന്നുള്ളതിൽ നിന്ന് നെല്ലാൾ എന്നാണ് അവര് കർഷകനെ ഗുണ്ടി ഭാഷയിൽ വിളിക്കുന്നത് എന്നാണ് പറയുന്നത്. और ये भाषा के इतिहास और थोड़ा हमने समझा हो, उसके साथ ही इसमें बहुत अच्छे अच्छे गीत है ना? जी जी जी। तो एक और तो सुनाओगे आप? हाँ, और मैडम थोड़ी इसके पीछे जो हमारा एंशियंट जो गुणवान है, हाँ, तो पाटा बोलते हैं हम गोंडी में, सॉन्ग को पाटा, पाठा, मुझे मेरे ख्याल से मलयाली में भी पाटा बोलते हैं। इज इट नॉट? പാഠ എന്നാണ് പാട്ടിന് പറയുന്നത്. അപ്പോൾ പാട്ട് പാടി ഇതിന്റെ ഹിസ്റ്ററി നമുക്ക് പറഞ്ഞു തരാമെന്നാണ് പറയുന്നത്. हाँ, तो ये गोंडी भाषा के बारे में एक गाथा ऐसी है हमारे गोंडवाना में अनादिकाल से, एंशियंट टाइम से। तो जो अभी ये सैंधवी लिपि का गोंडी में उद्वाचन, डिसाइफरमेंट ऑफ इंडस्क्रिप्ट इन गोंडी में, ये कवर पेज में वन मैन शोन बाइसन ऑन हिज हेड, बाइसन हॉर्न, बाइसन हॉर्न ऑन हिज हेड, ठीक है। ही इज प्रिस्ट कुपारलिंगो, हिज नेम वाज कुपारलिंगो, लिंगो, कुपारलिंगो, ही वाज अवर प्रिस्ट, पहांदी पारी कुपारलिंगो, ठीक है। साउंड, हाँ ठीक है। नेक्स्ट, तो स्टोरी ऐसी इस तरह है मैडम कि जो पुरवाकोट, हरवाकोट जो अभी वर्तमान पाकिस्तान सिंध प्रांत पंजाब में है, तो वहाँ से एक 16 ईयर का लड़का, ट्रू 16 ईयर, वो ट्रू पाथ सर्च के लिए हमारे गोंडवाना में आया, मध्य गोंडवाना में, ठीक है। तो वो ट्रैवल करते करते आया एक बर्ड के ऊपर सवार होकर, ठीक है, सवार होकर आया, जिसको हम गिदाल कोड़ा कहते हैं। तो वो थक गया था, ही वॉज टू टायर्ड एंड वो टायर्ड होने की वजह से थक गया था, तो एक जगह वो आराम करने बैठ गया, तो सो गया।
तो वहाँ क्या हुआ कि थोड़ी देर के बाद एक फ्लड आया, फ्लड फ्लड महापुर फ्लड आया और उसमें वो बहने लगा। तो उस समय शंभू और गौरा जो मिडिल पेयर है, शंभू महादेव और शंभू गौरा, तो वो अगल बगल में थे। शिवा शिवा हम माधव कहते हैं। माधव मीन्स हमारे पितामह शंभू माधव। मावा यानी हमारा, अवर्स, एंड दाऊ मीन्स फादर, अवर फादर माधव। अन्य लोगों को महादेव का शब्द मीनिंग पता नहीं है, वो सिर्फ बिग गॉड ऐसा बोलते हैं, लेकिन गोंडी में उसका अर्थ होता है मावा मीन्स अवर एंड दाऊ मीन्स फादर, पिता। तो वो जोड़ी जो पेयर से वहाँ अगल बगल में थी, तो उन्होंने पांदीपारी कुपार लिंगो जो है 16 ईयर, वो सोया था। तो उसको वो भंवर जो रहता है ना नदी का, फ्लड में ऐसा ये क्या बोलते हैं उसको, चक्र घूमता है। हाँ, तो लेकिन वो वहाँ वो लड़का बह के चला जाता है। तो उसको शंभू महादेव और गौरा की जोड़ी, उसको मतलब वो भंवर का ऐसा एक प्रॉपर्टी होता है मैडम कि भंवर में कोई उसके सेंटर में कोई चीज डाल दी जाए तो वो शांत होता है। तो वो शंभू शेख माधव क्या करते हैं, एक पत्थर लेते हैं और वो उसके सेंटर में डालने का प्रयास करते हैं और वो भंवर शांत हो जाता है और वो पांदीपारी कुपार लिंगो को बाहर निकाल के लाते हैं, स्विमिंग करके उसको बचा लेते हैं। तो फिर उस समय, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, तो उस समय वो बेहोश हो जाता है कुपार लिंगो। हाँ, ये लड़का 16 ईयर ओल्ड बेहोश होने के बाद शंभू महादेव क्या करते, वो कैसा तो भी उसका उल्टा पुल्टा करके उसको पेट का पानी बाहर निकलते और उसको होश में लाने का प्रयास करते। तब कहीं जाकर शंभू शेख माधव, ये गोंडी भाषा में ड्रम बीट को कहते हैं गोयंडारी, डमरू डमरू गोंडी में गोयंडारी। तो उसके वो गोयंडारी बजाना शुरू कर देते, उसमें से स्वर निकलते हैं, ओएल, अडंग अडांग, इडंग इडांग, ओडंग ओडांग, एडांग एडांग, अहडांग अमडांग, ऐसे स्वर निकलते। उसमें से अ आ ई उ ऊ ए ऐ ओ अम आहा, और कडंग खडंग गडंग गडंग, चडंग छडंग जडंग जडंग, ऐसे व्यंजन मीन्स कंसोनेंट भी निकलते हैं, है ना। तो उस पर से सर्वनाम वर्ड्स बने। अन्ना मीन्स माई सेल्फ, इट इज वेरी मस्ट हाउ गोंडी लैंग्वेज प्रोड्यूस। अन्ना 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 मीन्स माई सेल्फ। इम्मा मीन्स यू, हाँ, इम्मा मीन्स आप, हाँ। एर यानी वह ही, एर यानी एर, एर यानी ही वह, हाँ। अद यानी वह, हीरा मीणा जी बैठी है ना, तो वो हम क्या कहेंगे, अद अद हीरा मीना आन, अद वैशाली आन, वह वैशाली है, वह हीरा मीना है। और गौतम मीना अंदूर, और यानी वह गौतम मीना आंदूर, आंदूर यानी है, और एर, एर यानी सिंगुलर हुआ मैडम, ही उसका प्लूरल होगा एर्क, एर्क, ठीक है। तो ऐसे सर्वनाम गोंडी भाषा में बने। अन्ना यानी मैं, अमोट या नमोट यानी वी, हाँ, ठीक है, ऐसे सर्वनाम बने। हाँ, डमरू शंभू महादेव के जो स्वर और व्यंजन निकले हैं और उसी से सर्वनाम बने, मात्रा बने। इस प्रकार गोंडी भाषा की व्युत्पत्ति हुई। तो ये जो उसके स्वर निकलते गए डमरू से, अडंग अडांग, इडंग इडांग, उडंग उडांग, एडांग अडांग, तो उससे से पांदीपारी कुपार लिंगों ने अपनी टंग से इसको व्यक्त किया। अन्ना, अमोट, औ, एर, एर, ऐसे सर्वनाम बने। तो इस प्रकार गोंडी भाषी की व्युत्पत्ति हुई है। और मैडम एक थोड़ा सा और एक बताना चाहूँगा कि यह पाठा भी है ये गोंडी भाषा में। जैसे आपने जब भी हमको रिक्वेस्ट किया कि सलामी जी आप हमें एक गोंडी पाठा हो तो सुना सकते हैं, तो बहुत ही इम्पोर्टेंट पाठा है मैडम ये। आप अभी, हाँ, ये जैसे शंभू शेख की जो ध्वनि निकलती है, स्वर और व्यंजन निर्माण हुए, तो वो गीत मैं आपके सामने प्रस्तुत करना चाहता हूँ। जी,
नहीं नहीं, मैं सुना देता ना, टाइम नहीं लगेगा मैडम इसको। तो ते वो इस प्रकार है। शंभुनिवा गोंदाड़ी ताने की ना लेंगता, पुटसी वाता मावा गोंडी वडुकाल। शंभुनिवा गोंदाड़ी नेकी ना लेंगताल, पुटसी वाता मावा गोंडी वडुकाल। अळंगळा इळंग इळा उळंग उळा एळंग एळा, ओळंग ओळा अंगे अंगळा, पिस्सी हत्ता मा गोंडिता मळा। हिवे आंदुंग पांडंड गोंडी सुरलिंगता, पुटसी वाता मावा गोंडी वडुकाल। उळंग रडुंग मुळंग नाडुंग, उळंग रडुंग मुळंग नाडुंग, सळुंग साळुंग येळुंग अळुंग, नळुंग पळुंग काताना पाळा। यानी काताना पाळा मीन्स पाटा मीन्स ये काउंटिंग का सॉन्ग है। हाँ, उन्दी रंड मुंड नालुंग सयुंग सारुंग येळुंग अरुंग, नरुंग पद पदुंद पारंड। इस प्रकार ये आंदुने मावा मिजानी ताळा, गोंडी कातुमांता आंदू इदे अंगिताल, पुटसी वाता मावा गोंडी वडकाल। तो इस प्रकार से ये द्रविडियन भाषा की जननी गोंडी है मैडम। जो अभी आपने सुनाया जो कहानी वही है इस पाठ में। जी जी, ഓക്കെ, अनादिकाल से हम गाते आ रहे हैं। ഓക്കെ. ഗുണ്ടി ഭാഷ എങ്ങനെ ഉണ്ടായത് എന്നുള്ളതിൻ്റെ ഒരു പാട്ടാണ് അദ്ദേഹം പാടിയത്. അതിൻ്റെ അതേ കഥയാണ് അദ്ദേഹം ഇതിന് മുന്നേ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടായിരുന്നത്. പാകിസ്ഥാൻ സിന്ധ് പ്രദേശങ്ങളിൽ നിന്ന് 16 വയസ്സുള്ള ഒരു ആൺകുട്ടി യാത്ര പുറപ്പെട്ടു. ആ കുട്ടി ക്ഷീണിച്ചപ്പോൾ കിടന്നിറങ്ങിയ സ്ഥലത്ത് വെള്ളപ്പൊക്കം വന്നു. വെള്ളപ്പൊക്കത്തിലെ ചുഴലിയിൽ പെട്ടുപോയ കുട്ടിയെ രക്ഷിക്കാൻ ശംഭു അഥവാ മാവാദേവ് വന്നു. മാവാദേവ് എന്ന് പറയുന്നത് ശിവനെയാണ്. അത് ഇവരുടെ ഭാഷയിൽ നിന്ന് വന്ന വാക്കാണെന്ന് പറയുന്നത്. മാവ എൻ്റെ, ദേവ് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ പിതാവ്. അപ്പം അത് ചേർത്തിട്ടാണ് മഹാദേവ് എന്നുള്ള വാക്കുണ്ടായതെന്നാണ് പറയപ്പെടുന്നത്. ആ ചുരുളിയുടെ നടുവിൽ ഒരു കല്ലെടുത്തിട്ട് അതിൽ നിന്ന് കുട്ടിയെ രക്ഷിക്കുകയാണ് ചെയ്തത്. കുട്ടിയുടെ ബോധം പോയി ആ സമയത്ത് ഡമരുനാദം മുഴക്കിയപ്പോൾ ഡമരുവിൽ നിന്ന് പുറത്തു വന്നതാണ് ഗുണ്ടി ഭാഷയിലെ അക്ഷരങ്ങളും വാക്കുകളും എന്നാണ് പറയപ്പെടുന്നത്. ठीक है, तो अभी ये सब जानते हैं, मतलब जो पाठ आपने अभी सुनाया जी, वो आपके वहाँ सब जानते हैं? हाँ, पूरे गोंडवाना का जो क्षेत्र है, जैसे हमारा नागपुर जिला है और बैतूल, बालाघाट, छिंदवाड़ा, मध्य प्रदेश में हमारे गोंडियन कम्युनिटी में ये सॉन्ग जो है शंभू माधव का, यानी गोविंदाड़ी यानी ड्रम, डमरू से ये गोंडी भाषा शंभू महादेव ने वो उसका जाना है और इसने पांडे पारिकुपार लिंगों ने व्यक्त किया है हजारों साल पहले। ओके, ഗുണ്ടി കൾച്ചറിൽ വളരെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയ ഒരു പാട്ടാണിത്. അത് ഇതുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് എല്ലാവർക്കും അറിയാവുന്ന ഒരു പാട്ടാണ്. ഇദ്ദേഹം ഗുണ്ടി ഭാഷയ്ക്കും ഗുണ്ടി കൾച്ചറിനും വേണ്ടിയിട്ട് ഒരുപാട് സമയം നീക്കി വെച്ച് ഒരുപാട് പ്രവർത്തനങ്ങൾ ചെയ്യുന്ന ആളാണ്. നമുക്ക് അതിനെക്കുറിച്ചൊന്ന് ചോദിക്കാം. ये भाषा और आपका संस्कृति के लिए आप बहुत कुछ करते हैं, है ना? तो हमें भी थोड़ा सुनाइए, आप क्या क्या करते हैं, क्या क्या कर रहे हैं अभी, क्या क्या एक्टिविटीज़ हो रहे हैं इसमें? अभी तो मैडम जो हमारी प्राचीन गोंडवाना भूमि जो है, जो साउथ हेमिस्फीयर कॉल्ड एज गोंडवाना लैंड, इफ यू गो टू गूगल एंड टाइप देयर गोंडवाना, यू विल कम टू नो व्हाट इज गोंडवाना। और ये भूमि की व्याप्ति बहुत प्राचीन है। इसको प्राचीन काल में कोयमुरी द्वीप कहा जाता है, कोया मरी द्वीप यानी कोया संतानों का देश। तो उनकी जो गोंडी भाषा है वह 6 राज्यों में बोली जाती है मैडम अभी, जैसे मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, तेलंगाना, आंध्र प्रदेश और महाराष्ट्र का विदर्भ रीजन और उड़ीसा। लेकिन ये गोंडी भाषा शहरों में लुप्त हो गई है। सिर्फ जो जंगल पहाड़ों में रहते हैं उन्होंने अपनी गोंडी मातृभाषा को बचाया है। तो ये भाषा मर मिटने के कगार पर है, तो इसको बचाना होगा
संवर्धन करना होगा, प्रोटेक्शन करना होगा। तो इसलिए हम देश भर हर एक राज्य में शहर शहर, गांव गांव और विलेजेस में जाकर ये गुंडी को बचाने के लिए प्रयासरत है। और कंगाली जी ने गुंडी बुक्स भी लिखे हैं, गुंडी भाषा में व्याकरण और शब्दकोश, ग्रामर और हड़प्पा लिपि गुंडी भाषा में जो पढ़ी है उसका हम पूरे देश में इसका प्रचार प्रसार प्रमोट कर रहे हैं मैडम। 6 സംസ്ഥാനങ്ങളിലായിട്ട് പരന്നു കിടക്കുന്ന ഗുണ്ടി കമ്മ്യൂണിറ്റി ഉപയോഗിക്കുന്ന ഭാഷയാണ്. ഇത് ഗൂഗിളിൽ ചെയ്ത് നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാൽ സൗത്ത് ഹെമിസ്ഫിയറിൽ പല രാജ്യങ്ങളിലും ഉപയോഗിച്ചിരുന്നതായി കാണാമെന്നാണ് പറയുന്നത്. ഇപ്പോൾ ഇന്ത്യയിലെ ഗോണ്ടി കമ്മ്യൂണിറ്റികളിലെല്ലാം പോയി അദ്ദേഹം ഇത് പഠിപ്പിക്കുന്നുണ്ട്. ഇദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ഗുരുവായ കങ്കാളിജി ഇതിൽ ഒരുപാട് പുസ്തകങ്ങൾ എഴുതിയിട്ടുണ്ട്. മാത്രമല്ല അദ്ദേഹമാണ് ഇതിലെ ഡിക്ഷണറി ആദ്യമായിട്ട് ഉണ്ടാക്കിയതും. और जो आप बोल रहे थे ना, जैसे हारप्पन लिखितों में गुंडी का उपयोग आपने किया है, वो सब पढ़ा है, तो वो संबंध कैसा हुआ, उसका कहानी भी थोड़ा सुनाएंगे? जी जी अवश्य। तो थैंक यू मैडम, बहुत सुंदर क्वेश्चन आपने पूछा है। तो 2002 को ये जो किताब है सेनवी लिपि का गुंडी में उद्वाचन, डेसेपरमेंट ऑफ इंडस्क्रिप्ट इन गुंडी 2002 में पब्लिश किया गया है। और गुंडी भाषा के मूल धातु से, रूट मार्फेम से हड़प्पन लिपि पढ़ी गई है। तो यह इतना आसान भी नहीं था, इट वॉज नॉट सो सिंपल टू डिसाइफर इन द पिक्टोग्राफ। तो कंगाली जी ने इसके पहले, वो स्वयं गुंडी भाषिक थे, ही वॉज गुंडी स्पीकर, तो उन्होंने पहले गुंडी शब्द भाग 1 पार्ट 1, गुंडी वर्ड्स पार्ट 2 और गुंडी व्याकरण, यह किताब उन्होंने स्वयं लिखे। और जो आज तक जितने भी भाषाविदों ने, जैसे कॉल्डवेल है भाषा शास्त्री लिंग्विस्ट, तो उन्होंने गोंडी भाषा का बहुत डीपली अध्ययन किया और रिमार्क दिया, गोंडी इज द मदर टंग ऑफ ऑल द्रविडियन लैंग्वेजेस। तो कंगाली जी के दिमाग में यह क्वेश्चन निर्माण हुआ कि गोंडी भाषा को द्रविड़ भाषा की जननी क्यों कहा गया है। और उन्होंने जितने भी भाषा शास्त्री थे, भाषा शास्त्री के जो बुक्स थे, उन्होंने परीक्षण किया और परीक्षण करने के बाद गोंडी भाषा के मूल धातु से हड़प्पन लिपि डिसाइफर करने में उनको सक्सेस मिला मीनिंगफुली। ओके। ചോദ്യം ഇതായിരുന്നു, ഹാരപ്പൻ സംസ്കാര കാലത്തെ ലിഖിതങ്ങൾ ഗുണ്ടി ഭാഷ ഉപയോഗിച്ചിട്ടാണ് വായിച്ചത്. അപ്പോൾ അതിനെക്കുറിച്ചൊന്ന് പറയാനായിരുന്നു. അപ്പോൾ ഈ കാണുന്ന പുസ്തകം 2002 എഴുതപ്പെട്ടതാണ്. അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ഗുരുവായ കങ്കാളിജിയാണ് അത് എഴുതിയിരിക്കുന്നത്. അപ്പോൾ ഭാഷാശാസ്ത്രജ്ഞന്മാർ പറഞ്ഞിരുന്നത് എല്ലാ സൗത്ത് ഇന്ത്യൻ ഭാഷകളും അല്ലെങ്കിൽ ദ്രവേഡിയൻ ഭാഷകളും ഗുണ്ടി ഭാഷയിൽ നിന്ന് ഉണ്ടായതാണ് എന്നാണ്. അപ്പോൾ അതിനെക്കുറിച്ച് കൂടുതൽ പഠിക്കാനിറങ്ങിയ കങ്കാളിജി ഇതിൻ്റെ ബേസിക്സ് ഉപയോഗിച്ച് അല്ലെങ്കിൽ മൂലധാതു ഉപയോഗിച്ച് ആണ് ഈ ഹാരപ്പൻ ലിപികൾ വായിക്കാൻ തുടങ്ങിയത് എന്നാണ്. ഹാരപ്പൻ ലിപികൾ മുഴുവനായി വായിച്ചെടുത്തുള്ളത് ഇദ്ദേഹവും ഇദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ഗുരുവുമായ കങ്കാളിജിയും സലാമജിയും കൂടിയാണ്. और आपने हमारे लिए कुछ प्रेजेंटेशन तैयार किया है ना, ये भाषा, तो हम उसमें शुरू किए. അദ്ദേഹം ഒരു പ്രസന്റേഷൻ തയ്യാറാക്കി കൊണ്ടുവന്നിട്ടുണ്ട് ഈ ഭാഷയെക്കുറിച്ച്. നമുക്ക് അതിനെക്കുറിച്ച് നോക്കാം. ओके। ओरिजिन, आप भी बैठे मैम। ओरिजिन ऑफ गोंडी लैंग्वेज, प्लीज नेक्स्ट। Such a reasons prevalence of Gondi community after recognize the Goindadi voice, Sambhu Sek, Pune Mutha Pandi Parikupar Lingo composed the Goindadi Vani. Earlier we discussed this point, which is called Gondwani. Our mother tongues Gondwani we call as Gondwani. Parikupar Lingo first got the knowledge of 12 OLs and Sambhu Sek's Damru, Goindari. Those 12 OLs are Adang Adang, Idang Idang, Udang Udang,
Edang, Aidang, Odang, Odang, Amdang and Ahdang. Kupar uttered these vowels with his own tongue and gave the express form of Anna, Arang, 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 Urang, Erang, Urang, like this. And these 11 quantities are also known as Arkun, Irkun, Irakun, Arkun, Urakun, Erkun, Arakun, Arkun and Aurakun. With the help of Goindadi vowels, Sambhu Sheikh Kupar Lingo has composed the pronouns of Gundi language of the Gond community of the Koya clan in following way. Okay, next. So, madam, sound of drum, Adan, first pronunciation by Kupar Lingo, Arang. And Gundi language pronoun, now Anna. Anna means myself. Adang, sound of drum, Adang, pronunciation by Kupar Lingo, Arang. Amot means we. This ഇത് ഇംഗ്ലീഷിലുള്ള പ്രസന്റേഷൻ ആയതുകൊണ്ട് ഞാൻ മലയാളത്തിലേക്ക് ആക്കേണ്ടതില്ലല്ലോ ഉണ്ടോ? ठीक है, this we have already carried. Next. This already we have covered in our interview. Next. Decipherment of Indus-script in Gondi. Next. So, the Indus civilization is the golden page inscribed in the history of India. Excavation of the Indus Valley was have gifted 5,000 years. Means हमें 5,000 सालों का प्राचीनत्व मिला है हड़प्पन लिपि पढ़ने के वजह से. ठीक है, तो ये शॉर्ट में है, हमने शॉर्ट में कह दिया 5,000 ईयर्स का हमको. लेकिन इसके जो एक्सकैवेशन हुए थे पिक्टोग्राफ, इसके सक्सेसर कौन है इसका आज तक पता नहीं हुआ था. तो नेक्स्ट प्लीज बी रेडी. नेक्स्ट पेज. एंड अकॉर्डिंग टू दिस लिंग्विस्ट Joel Blanc, Caldwell, Asco Parbola, Walter Ferre service, they studied Gundi language, madam. According to them, the Proto-Dravidian language means that language from the present South Dravidian languages have emerged. But of what sort of the Proto-Dravidian language? Is it exist currently in any Dravidian group of language? If so, what is the name of the present and what was it known during the time of Indus civilization? तो इन लोगों ने मैडम जो भाषा शास्त्री है, इन्होंने गोंडी भाषा का डीपली अध्ययन किया. तो गोंडी में जो अभिलक्षण पाए गए हैं वो अन्य द्रविड़ भाषा परिवार में नहीं पाए गए. जैसे जब भी हमने एग्जाम्पल दिया था मामा, लेकिन गुंडी में मामाल कहते हैं, दादा नहीं कहते दादाल. तो ऐसे कुछ स्वर व्यंजन है, तो इसलिए उन्होंने एक रिमार्क दिया गोंडी इज द मदर टंग ऑफ ऑल द्रविडियन लैंग्वेजेस. ठीक है, नेक्स्ट. हाँ, देन द डायरेक्शन ऑफ इंडस्ट्री इज राइट टू लेफ्ट. प्लीज लिसन केयरफुली. राइट टू लेफ्ट. The most of exists inscribed on the seal are ended with the same pictograph and all sentences never start with the same word. कोई भी वाक्य सेम शब्द से शुरू नहीं होता है, लेकिन एंड सेम शब्द से होता है. तेरा नाम क्या है? मेरा नाम प्रकाश है. तो है जो है वो सेम है. तो वैसे गुंडी में है. Kangali is given substantial base. Why right to left? Because the cultural values of the direction of the Indus script, according to him, while serving a meal to the people sat in a line. So we serve food from right to left. One point. Then bulls also while plowing the farm, bulls also plow while plowing. The bulls direction is right to left. They revolve in right to left. And marriage pole also, bride and bridegroom revolves anti-clockwise direction. And most important, we follow nature law. We follow nature law. यानी जैसे planets है, सूर्यमाला है, planets है, वो they revolves anti-clockwise direction, means right to left. So Indus pictographs with Gondi language
read right to left. And one another thing, madam, the pictographs where head is shown, from there you can read. Okay, next. ठीक है, ये कुछ कंडीशन है मैडम कि जो पिक्टोग्राफ है वो द्रविड़ पूर्व ही होना चाहिए. ये 4 कंडीशन है. व्हाट इज सिंबलाइज्ड बाय द मार्क साइन ऑन द सील, फाइंड आउट इट्स सिनोनिम्स इन प्रोटो-द्रविडियन लैंग्वेज. ओके, select appropriate synonyms in Proto-Dravidian language only and ascertain the real and literal meaning of the synonyms word and apply it to seal inscription with the basic sense. ये condition है मैडम. Next, hello, next. So please go until pictographs. Next. Next. Now we shall, So on the basis of these guidelines, Kangali had successfully deciphered the decipherment of Indus script in Gondi with the help of Proto-Dravidian Gondi language. So there are saga system. Saga means there are 12 saga, madam. Undi, Ran, Moon, Nalung, Sayung, Sarung, Yerung, Arung, Narung, Padund and Paran. यानी 1 से 12 सगा व्यवस्था है. दिस इज कॉल्ड एज उन्दी पारी, देन रंड पारी, दिस इज रंड, दिस इज साइन ऑफ पारी, रंड पारी, देन मुंद पारी. एंड हियर सी राइट टू लेफ्ट, आई एम रीडिंग राइट टू लेफ्ट डायरेक्शन. मुंद पारी, नालुंग पारी, सयुंग पारी, सारुंग पारी, येर पारी, अरु पारी, एंड लाइक दिस. एंड देर आर 7 priests, head priest, this fish sign. Is it as per Pari Saga? These are the 7 head priest. Next. This is the most important seal. We shall cover this, madam, because time is going on. So this seal number 304 got in Hadappa Mundajodo. Very simple. You can see here that Pari Kuparlingo, 16-year-old, when he matured, bison horn on his head, okay, सिग्मोर उसके सिर पर है. और गोंड कम्युनिटी धार्मिक पर्व पर, रिलीजियस फंक्शन पर यह धारण करते हैं. जैसे मध्य प्रदेश है, तेलंगाना है, उड़ीसा है और तेलंगाना है. यहाँ के गोंड लोग धार्मिक पर्व पर ये बाइसन हॉर्न वियर करते हैं. सो अभी हम राइट टू लेफ्ट पढ़ेंगे, ठीक है. ये कॉर्नर में मैन मतलब आल दिखाई दे रहा है. प्लीज लिसन केयरफुली. आल प्रेजेंट्स, ये जो है आल. फिर एक सीजर दिखाई दे रहा है. कोया मीन्स काटना, सीजर. हाँ, ये इधर है, ये सीजर represents Caesar. It is known as Koya in Gondi. Its synonyms are womb, kyo and vacuum. ठीक है मैडम. तो ये कोया का अर्थ ये है. और आल, कोया, पारी, ये जो साइन है इसको कहते हैं डिवाइड. संयुक्त पारी यानी संयुक्त परिवार, जॉइंट फैमिली. एक 1 to 12 सगा, और इसको 750 गोत्रों में विभाजित किया गोंड समुदाय को. और ये पाहंदी का चित्र है सिर के ऊपर. पांदी यानी श्रेष्ठ. और यह जो साइन है आल, ये फिश साइन दिखाई दे रहा है. यह फिश साइन इसको कहा गया है मुठापो यानी प्रिस्ट. ये फिश साइन लगता है लेकिन वो फिश नहीं है. जैसे हम बताएंगे, ये समझो एक दुपट्टा है, ये दुपट्टा है, ये इसको एंटी मारेगा, ये हो गया पोए यानी कब्जा, कंट्रोल है कि नहीं. कंट्रोल होगा. तो किंग क्या करता है, अपने प्रजा को कंट्रोल में रखता है, कब्जा में रखता है, वो है पोए. ये मुठा पोए यानी प्रिस्ट, किंग. और आंध है, ये आंध मीन्स है, टू बी का रूप. ये यहाँ है, रिप्रेजेंट्स आंध और टू बी का है. दिस इन गोंडी लैंग्वेज. आल,
कोया पारी पांदी मुठा पोए आन, यानी यह कोया कुल चिन्हों का अधिष्ठाता है। अधिष्ठाता यह, मैंने पहले कहा आल का अर्थ के दिस, यह कोया, हम जैसे गोंड लोग अपनी माँ से वोम्ब से कोया से पैदा होता है, हम इसलिए हम कोया भी है। गोंड एंड कोया वन एंड सेम। और पारी, पारी यानी ये सगा व्यवस्था, शादी वगैरह होती है ना, उसको कहते हैं हम पारी। निवाबती पारी, आपका सरनेम क्या है, गोत्र क्या है, तो अनाज सलामे। और ये पहांदी यानी श्रेष्ठ गुरु मुखिया, मतलब यह हमारी पारी व्यवस्था का कुल चिन्हों का अधिष्ठाता है। बट ही इज नॉट पशुपतिनाथ मैडम। और यहाँ पर बाघ बताया है, आल है, ये बफेलो है, टाइगर है और ये हरन है। मतलब जो हमारे ट्राइबल लोग हैं ना, वो एक एक कुल चिन्ह, पेड़, पक्षी है ना, और जानवर, उसका वो एक तरफ प्रोटेक्शन करता है। जिसका वो टोटेम होता है वो उसको खाएगा नहीं, मारेगा नहीं, और जिसका टोटेम कुल चिन्ह नहीं है वो उसको खाएगा। मतलब एक प्रोड्यूस करेगा और एक डेमोलिश करेगा, यानी प्रकृति को बैलेंस करते। नेक्स्ट, So these are the important signs of. this is one sample I have seen. Okay. और नेक्स्ट दादा, सिंगल सिंगल गो फास्ट। हाँ, ये वी रीड दिस जस्ट नाउ। आल कोया पारी पांदी मुठा पोयान, यह कोया पारी पांदी गुरु मुखिया है। ही इज द प्रीस्ट ऑफ फ्रैटरीज ऑफ कोया कम्युनिटी। ओके, नेक्स्ट नेक्स्ट नेक्स्ट। हाँ, ये भी एक इम्पोर्टेंट पिक्टोग्राफ्स है मैडम। तो यहाँ पर ये 7 येड़ुंग सेलाक यानी 7 सिस्टर, ये गुंडी में येड़ुंग 7 सिस्टर। और एक ऐसा पिक्चर है कि बिफोर मैरिज सेरेमनी दे प्रे टू फर्टिलिटी गॉडेस। हाँ, फर्टिलिटी गॉडेस को वो प्रे कर रहा है। तो ये जो फर्टिलिटी गॉडेस है, तो वहाँ पर ये कंगाली जी ने पढ़ा है, मोतीराम कंगाली जी ने ये सब पिक्टोग्राफ्स का पढ़ा है। और आप वो किताब ले सकते हैं, डेसिपरमेंट ऑफ इंडस्क्रिप्ट इन गोंडी, अगर किसी को चाहिए तो हम वो दे सकते हैं। तो बहुत सारा है मैडम, करीबन 4000 पिक्टोग्राफ्स कंगाली जी ने पढ़े हैं। और वो 2015 को एक्सपायर हो गए हार्ट अटैक से। तो उनका वर्क हमने भारतीय लोगों ने सामने लेके चलना चाहिए। और गोंडी का जो कल्चरल वैल्यू है मैडम, उसको हमारे देशवासियों ने समझ लेना चाहिए। ऐसा कंगाली जी का ചാലഞ്ച് था, ആഹ്വാൻ था. ഓക്കെ. 2015 കങ്കാളിജി ഇദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ഗുരു മരിച്ചുപോയത്. 4000-ഓളം ഇതുപോലത്തെ പിക്ടോഗ്രാഫ് ഡീകോഡ് ചെയ്ത പുസ്തകം ഉണ്ട്, ഇദ്ദേഹത്തിൻ്റെ കയ്യിലുണ്ട്, ആവശ്യക്കാർക്ക് വാങ്ങാം. അപ്പോൾ നമ്മുടെ ഹിസ്റ്ററിയിൽ ഏറ്റവും ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയ ഒരു കാര്യം, അതായത് ഗുണ്ടി ഭാഷയും അതിൻ്റെ സംസ്കാരവും നശിച്ചു പോകാൻ പാടില്ല എന്നുള്ളൊരു ഉദ്ദേശത്തിലാണ് ഇദ്ദേഹം ഇങ്ങനൊരു പ്രവർത്തനവുമായി മുന്നോട്ട് വന്നിരിക്കുന്നത്. Somebody asking question? नमस्कार शाह, नमस्कार सलामी जी आपसे। हाँ हाँ, यस। ये आपने पहले कहा था कि आवाज़ सुनना। आपने पहले कहा था कि ये हड़प्पन लिपि से इसका शुरुआत हुई। हड़प्पन लिपि तो हम चिन्ह और चित्रों के साथ लिखते हैं ना, चिन्ह सुनाई दे रहा है? नहीं, आवाज़ जरा। वो चिन्ह और चित्रों के सहारे पढ़ते हैं ना, जी जो लिपि, हाँ हाँ उसके बारे में बोलो। नहीं, मैं सुनाई नहीं दे रहा। मैडम आप സ്പീക്കേഴ്സ് ഇങ്ങോട്ടായിട്ട് ഇവിടെ കേൾക്കാൻ പ്രയാസം. ആണോ? ഇവിടെ വന്നിട്ട് പറഞ്ഞാൽ മതി, മൈക്കില്ലാതെ. ക്വസ്റ്റ്യൻ ഞാൻ റിപ്പീറ്റ് ചെയ്തോളാം വേണമെങ്കിൽ. रिफ्लेक्शन आ रहा है। आपने कहा, हाँ हाँ, सुनाई दे रहा? मैडम भी पूछेंगे मुझे आप ट्रांसलेट। हिंदी में ही बोल रहे हैं.
हाँ ठीक है, बोलिए, यू कैन आस्क मी, पूछिए मैडम। आपने कहा कि सुनाई नहीं दे रहा? हाँ अभी आपने जो कहा उसके बारे में पूछ रही है हाँ वो। पूछिए ना, यू कैन आस्क मी, आप पूछ सकते आपने हैं। कहा कि ये हड़प्पन लिपि से कुंडी लिपि का उद्भव हुआ है। हाँ हाँ तो हड़प्पन लिपि तो हम चिन्ह और चित्र के साथ लिखते हैं ना। हाँ हाँ इसमें आपने जो दिखाया वो अभी दिखाया ना एक स्लाइड में, हाँ। उसमें देवनागरी यानी कि शिरोरेखा के साथ ये हाँ। जो तो लिपि मैडम- आपने दिखाया ना अभी, हाँ। वो देवनागरी में नहीं नहीं, देवनागरी में नहीं है, हाँ। ये पिक्टोग्राफ्स है मैडम, फॉर योर काइंड इन्फॉर्मेशन। ദേവനാഗരി എഴുത്താണ്, ഇത് വരയാണ്, हाँ। ചിത്രങ്ങളാണ്, അതാണ് इट इज വ്യത്യാസം. पिक्टोग्राफ, हम उसको रूप लिपि कहते हैं, इट इज नॉट देवनागरी। राइट से लिफ्ट राइट टू लेफ्ट। हाँ, तो अभी मैंने सोचा कि शिरोरेखा के साथ जो लिखती है वो देवनागरी में ऐसा लिखती है ना। उसका वो उसका आपने मीनिंग हमने वहाँ लिखा है। नहीं, आपने जो लिपि अभी दिखाया हाँ। उसका वो रेखा होते हैं ना, जो शिरोरेखा। जैसा शिरोरेखा होती है, हाँ जो अक्षर हम लिखते हैं ऊपर एक ऐसा रेखा होती है, जी। ऐसा रेखा था वो स्क्रिप्ट में जो आपने दिखाया। रेखा यानी लाइन, नहीं, जैसे जैसे हम ठीक है। अभी ये- आ लिख दिया आपने हाँ हाँ और इसको एक रेखा दिया इधर, शिरोरेखा। हाँ, शिरोरेखा, हाँ हाँ हाँ, तो जो शिरोरेखा होती है वो देवनागरी है। हाँ हाँ। तो इसमें इसमें शिरोरेखा नहीं है मैडम। अभी इधर शिरोरेखा दिखाया अभी था देखो, उसमें आल शिरोरेखा। आल ये पिक्चर है, तो ये ऐसा का ऐसा ही रहेगा, उसको शिरोरेखा का वो जरूरत बोले नहीं। आपने जो अभी दिखाया उसमें शिरोरेखा था? नहीं 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 है। शिरोरेखा नहीं है। अच्छा अच्छा, नहीं है। वो देवनागरी में ट्रांसलेट करके हाँ लिखा देवनागरी है, में होता है, लेकिन चिन्ह और चित्र के साथ ही लिखते हैं। हाँ, right. अच्छा, एक मिनट, वो और ഒന്ന് anybody? കാണിച്ചു കൊടുക്കോ? ये है, ഇതാണോ? ഇതിന്റെ മുന്നത്തെ ബാക്ക് हाँ ഇതാണോ? हाँ, इधर कुछ डाउट है क्या मैडम? हाँ हाँ, कहाँ किधर है? इधर ये അതാണ് സ്ക്രിപ്റ്റ്, ആ മുകളിലുള്ളതാണ് സ്ക്രിപ്റ്റ്. नहीं, यहाँ कहाँ शिरोरेखा तो नहीं है, അത് ദേവനാഗരിയിലാണ് എഴുതിയേക്കണത്. ഒറിജിനൽ സ്ക്രിപ്റ്റ് ആ മുകളിലുള്ളതാ. यहाँ नहीं ആ, है, അതെ അതെ അതെ. नहीं शिरोरेखा नहीं है मैडम, जो जो हाँ हाँ, नहीं शिरोरेखा नहीं है। वही गुंडी है, हम्म, ऊपर का गुंडी है। हाँ ये पिक्टोग्राफ, गुंडी पिक्टोग्राफ्स, नीचे का उसका हाँ। ट्रांसलेशन। अच्छा, पिक्टोग्राफ। और मैडम मल्लड़म आप हिंदी में मुझे समझाएं, क्योंकि आवाज कट रही നമ്മളെ ചില ചരിത്രകാരന്മാർ നമ്മുടെ ഗോത്ര ചിത്രങ്ങളിൽ ഇൻഡസ് സ്ക്രിപ്റ്റ് വന്നു എന്നൊരു നിരീക്ഷണം നടത്തിയിട്ടുണ്ടായി. ചിത്രങ്ങളിൽ ട്രൈബൽ പെയിന്റിങ്സിൽ ഇന്ത്യൻ സ്ക്രിപ്റ്റുകൾ വന്നിട്ടുണ്ട് എന്നുള്ളൊരു നിരീക്ഷണം. അപ്പോൾ അതിനെക്കുറിച്ചുള്ള വന്നിട്ടുണ്ടെന്ന് നിരീക്ഷണം പറഞ്ഞു കേൾക്കുന്നുണ്ട്. അപ്പോൾ അതിൽ എത്രത്തോളം സാറ് എഗ്രി ചെയ്യുന്നുണ്ട് എന്നുള്ളത്. जी। कितना आया है उसमें इंडस, ये जो स्क्रिप्ट है ना, ये इंडस स्क्रिप्ट है. हाँ ये बाकी ट्राइबल लोगों का ये पिक्टोग्राफ में कितना आया है? हाँ। ऐसा कुछ है, आया है हाँ, या वो नहीं? तो ये कुछ सर स्टडीज है? अब ये गुंडी भाषा तो पढ़ा जाता है, लेकिन जो कल्चरल वैल्यू है, मतलब सोशल स्ट्रक्चर है, वो जबी का हड़प्पन और वर्तमान का एक ही है मैडम. जैसे पारी व्यवस्था है, सम विषम गोत्र व्यवस्था है ना, मतलब ऑड एंड इवन नंबर में शादी होता है. तो एक सील है हड़प्पा में, एक टाइगर ने ये एक गॉड ने, यानी वो पुरुष, उसने क्या किया कि टाइगर के जो ये गला है दोनों ओर से पकड़ के रखा है ना. मीन्स टैबू इन कम्युनिटी, सेम गोत्र में वर्ज है, मर्मिंग यानी शादी. तो- सारुंग पेन येरुंग मेन ऑड इवन नंबर में गुंड में अभी शादी होता है, तभी भी वही होता था. अच्छा. मतलब दैट पर्सन नॉट अलाउडिंग मैरिज इन सेम फ्रैक्ट्री. तो ऐसे लिखित हाँ. सब ट्राइब्स का हाँ, इसमें नियर होता अबाउट है? ऑल 51 सब में ट्राइब्स होता में है.
जैसे उराव है, संथाल है, कोलाम है, कोया है, कुई है, ये कभी भी सेम गोत्र में शादी नहीं करता। तो आप ये बोल रहे हाँ, जो तो कल्चर जो वैल्यू एक ही है। परिवार का व्यवस्था है जी जी वो उनके बारे में जो भी लिखित है हाँ। वो सब एक वो- जैसा ही है। हाँ, मतलब हम वो जी रहे हैं मैडम, हाँ 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 हम जी रहे अभी हैं, भी वही अच्छा जी रहे हैं, सामाजिक धार्मिक व्यवस्था हम जी रहे हैं। മനസ്സിലായോ? ഈ ഫാമിലി സ്ട്രക്ചർ അന്ന് ഇന്നും ഒരുപോലെയാണ്. അപ്പൊ അതുമായി ബന്ധപ്പെട്ട ലിഖിതങ്ങളൊക്കെ ഏകദേശം ഒരുപോലെ തന്നെയായിരിക്കും എന്നാ പറഞ്ഞത്. और एक मेरा है मैडम, महीने हाँ? उंदुमान, रंडुमान, मुंदुमान, नालुमान, सयोमान, सारोमान, येरोमान, अरोमान, नोरमान, पदुमान, पदुंदीमान और पारंडमान 12 महीने भी वहाँ मिले हैं, जिसका आज हम कोया वो कोई तो लोग हारप- उपयोग कर रहे हैं। हारप्पन और गुंडी में एक जैसा है एक, बोल एक, रहे हैं. एक है, same. अच्छा, इनका क्वेश्चन था जो हारप्पन और गुंडी में है वो और भी ट्राइब लोग हैं ना हाँ, इधर, है, उनका लिखितों में आया है या हाँ, जैसे कुड़ुक में भी आया है मैडम, कुडुक कुड़ुक कुड़ुक में, कुडुक कुड़ुक में भी आया है, क्योंकि ये सिर्फ नॉट ए सिंगल गोंड कम्युनिटी बट 53 गन थे, हाँ हाँ हाँ, नॉट इंक्लूडेड इन गोंडी कम्युनिटी। संताल है, उराल है, कोलाम है, हो है, मुंडा है, तो वो सब बहुत റിലേറ്റഡ് हाँ रिलेटेड है। गन 53 കമ്മ്യൂണിറ്റീസ് ഉണ്ടായിരുന്നു ഇതുമായിട്ട് റിലേറ്റഡ്. അപ്പോൾ ഒക്കെ സിമിലർ ആയിട്ടാണ് വന്നേക്കണെന്ന് പുള്ളി പറഞ്ഞ ലിഖിതം എന്താണെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ സെയിം ഗോത്രത്തിൽ കല്യാണം പാടില്ല എന്ന് കാണിക്കുന്ന ഒരു ലിഖിതമുണ്ട്. അത് ഒരു കുട്ടി 2 കടുവകളുടെ കഴുത്ത് പിടിച്ചിങ്ങനെ വേറിട്ട് നിർത്തിയിരിക്കുന്നതാണ്. അത് സെയിം വന്നിട്ടുള്ള ഒരു സാധനമാണെന്നാണ് പറയണത്. അതെ അതെ हाँ ഓക്കെ കിട്ടുന്നുണ്ട്. हाँ 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 എത്രത്തോളം വന്നിട്ടുണ്ട്? ओके, ये बोल रहे जो जी। हड़प्पन है जी गुंडी है वो सब द्रविडियन टच है उनमें. हाँ, हाँ. लेकिन प्री जो ट्राइबल है बाकी हाँ, उनका प्री द्रविडियन माना जाता है. उनका हाँ, जो लिखित गोंडी है इज आल्सो प्री द्रविडियन लैंग्वेज ओके लाइक संथाल, उराव, कुड़ुक. എക്സ്ക്യൂസ് മീ സർ, ഗുണ്ടി പ്രീ ദ്രവിഡിയൻ ആണെന്നാ പറയുന്നത്. हाँ, അപ്പോ कोलाम, संथाल, कुड़ुक आल्सो सर प्री द्रविडियन लैंग्वेज. देयर आर 53 नंबर्स, ट्राइबल 53 नंबर्स है, ये यूनिट है, यूनिट मिलकर ये गोंडवाना हुआ है मैडम, ठीक है ना? ഓക്കെ हाँ, एनीबडी और मैडम? ആർക്കെങ്കിലും എന്തെങ്കിലും ചോദിക്കാനുണ്ടോ എന്നാണ് ചോദിക്കുന്നത്. आपको कोई पूछना है मैडम? अच्छा, जी तो किरटाज जो डायरेक्टोरेट है, इन्होंने हमारे देश के सभी ट्राइबल गण समुदाय को स्टेज दिया है, अपनी पहचान यहाँ प्रस्तुत करने का अवसर दिया है, अपॉर्चुनिटी दिया है. जैसे हमारे उराव है, मीन समुदाय, मीना समुदाय है, भील समुदाय है ना, बाद में कुई समुदाय है, वारली समुदाय है. तो हमारे देश के सभी ट्राइबल गणों को एक अपॉर्चुनिटी दिया है, अपनी कल्चर, अपनी लैंग्वेज और हेरिटेज वो अवसर दिया है. उसके लिए ये गोंड समुदाय, मतलब ये हमारा गण समुदाय, ट्राइबल समुदाय सदा ऋणी रहेगा. और ख़ास करके जो इवनिंग में गुंडी में बोलते हैं नुलपे यानी इवनिंग, जो यहाँ केरला का इडुपी है ना, इडुपी डिस्ट्रिक्ट का और पलक्कड़ का जो नृत्य हुआ था वो बहुत ही अद्भुत सुहाना, मतलब हम उसमें लीन हो गए. तो इतना हमको खुशी हुआ है. मैंने सभी उपस्थित हुए ट्राइबल गणों के ओर से ये व्यक्त कर रहा हूँ. वैसे हर एक सेशन में ये थैंक्स बोला है, तो मैं केरल सरकार को और ये किड्स टीम को बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूँ. बहुत बहुत सेवा करना चाहता हूँ. सेवा അദ്ദേഹം പറഞ്ഞത് ഇങ്ങനെ ഒരു അവസരം എല്ലാ हमारी ട്രൈബ്സിനും मातृशक्ति
मीन समुदाय से है, दिल्ली से, वो कुछ शब्द व्यक्त करना चाहती है। ओके। सर मैं पूछना चाह रही हूँ, आपने सिंधव लिपि के बारे में बहुत कुछ पढ़ाया जाना है और आचार्य मोतीराम कंगाली जी के आप शिष्य रहे हैं और उनके बाद की विरासत को संभाल रहे हैं। तो ये सिंधव लिपि की जो चित्र लिपि है, ये राजस्थान में भी मिली है, एमपी में भी मिली है, बस्तर में भी मिली है। तो इनकी जो चित्रलिपि है, इनमें क्या समानता है? और जो मीना समुदाय है या भील समुदाय है, गौंड समाज है या और ट्राइबल कम्युनिटी है, इनमें क्या समानता है? और इन सिंधव लिपि का इस चित्रलिपि से और यहाँ के शैल चित्रों से क्या संबंध है? थोड़ा विस्तार से समझाएंगे तो सबको समझ में भी आएगा। सबसे बड़ी बात बोले तो जितने भी हमारे देश के ट्राइबल गंड समुदाय हैं, तो वो हड़प्पन लिपि में देख सकते हैं। कंगाली जी ने एक पिक्टोग्राफ्स में लिखा है, मीन गंड तालोर। मीन यानी मछली, गंड तालोर यानी मीन समुदाय का मुखिया आया है वहां पर, ठीक है। फिर बाद में है कोया गंड तालोर, मतलब कोया कम्युनिटी का मुखिया। मूर यानी बदक होता है, मूर गंड तालोर यानी मूर यानी बदक चिन्ह धारक का मुखिया। बाद में हमारे देश में कोरकू भी है, कोरकू गण है ना, मध्य प्रदेश में, हमारे मेड़घाट महाराष्ट्र में। तो कोर का अर्थ होता है मुर्गी, है ना, कोर गण तारक आ गया ना भाई हड़प्पन लिपि में। और बाद में जैसे हमारे ये उराव है, उराव का अर्थ होता है घोरपड़, है ना। जब भी हमारी दाई शक्ति है, बहन है, उन्होंने वो पिट्टे का महत्व दिया है, तो वो सब कुछ हड़प्पन लिपि में आया है। गरज है ट्राई टू अंडरस्टैंड इंडस स्क्रिप्ट और कल्चरल वैल्यू ऑफ इंडस स्क्रिप्ट। ये सब भारत देशवासियों को गर्व होना चाहिए, अभिमान होना चाहिए कि हड़प्पन सभ्यता के हम वारिसदार है और वो द्रविड़ पूर्व गुंडी भाषा में हड़प्पन लिपि पढ़ी गई है। ये अध्ययन भी करना होगा, ठीक है। അബി मैं മലയാളം में एक बार बोलती हूँ. ഇവർ രാജസ്ഥാനിലെ മീന കമ്മ്യൂണിറ്റിയിൽ നിന്നുള്ള ആളാണ്. അപ്പോൾ ഇത്തരം കമ്മ്യൂണിറ്റികളൊക്കെ ഇവരുടെ ഈ പഴയ ഹാരപ്പൻ ലിപികളിലൊക്കെ എത്രത്തോളം വന്നിട്ടുണ്ടെന്നാണ് ചോദിച്ചത്. അപ്പോൾ ഇദ്ദേഹം പറഞ്ഞത് മീന കമ്മ്യൂണിറ്റിയുടെ മുഖ്യൻ അവിടെ വന്നിട്ടുണ്ടായിരുന്നു എന്നുള്ള രീതിയിലുള്ള ലിപികൾ വന്നിട്ടുണ്ട്. അതുപോലെ മധ്യപ്രദേശിലെ കൂർ കമ്മ്യൂണിറ്റി, കൊൻസ കമ്മ്യൂണിറ്റി ഇതാ കൂർക്കു കമ്മ്യൂണിറ്റിയെ കുറിച്ചും അവിടെ ലിഖിതങ്ങൾ ഉണ്ടായിരുന്നു. അതൊക്കെ അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ഗുരു കങ്കാളിജിയാണ് ഡീകോഡ് ചെയ്തതെന്നാണ് പറയുന്നത്. Excuse me, I think you are from Gond community, tribal community, or no? I think he is from Gond community from Madhya Pradesh. Okay. Whether this Gond community people got any, even though reservation is there, is anyone got a government job? Anybody got government job from your community? ये खुद गवर्नमेंट सर्विस पे था. Okay. What is at least can you tell me his percentage? In Kerala, these different tribal peoples are there, but many of them still do not get a government job. I am having examples, Paniya community, this Urali Kurumar. So even though so many developments and so many activities are supporting tribal community, in Kerala, the situation of certain tribals are still far below to the life situation. So that is why let me ask whether you Gond people or some Murgi people, I think you are from? Meena community. Meena community, have you got any government jobs even though reservation is there? Here reservation is here, but still some communities are out of this picture. उधर मिल गया गवर्नमेंट जॉब आप कम्युनिटी के सामने? ओके, एजुकेटेड पीपल्स आर देयर. एजुकेशन के बाद मिल गया और ओके एजुकेशन आगे मिल गया. ओके हियर एजुकेशन मिल गया
even though their situation is worse. ये आई थिंक दिस पनिया वर्ड बिलोंग्स टू म्यूजिक सर, म्यूजिक से संबंधित है. पानाल वी कॉल्ड एज पानाल म्यूजिक, म्यूजिक रिलेटेड विद म्यूजिक. हाँ नहीं नहीं, म्यूजिक कनेक्टेड विद म्यूजिक. ओके हाँ हाँ अच्छा अच्छा ठीक है ठीक है ठीक है ओके ठीक है. ओके वी रिलेटेड क्वेश्चंस विद पिक्टोग्राफ्स. ओके तो मोतीरावन कंगाली जी ने 2002 में सैंधवी लिपि का गुड्डे में उदाचन ये ग्रंथ के द्वारा हड़प्पा लिपि को अर्थपूर्ण ढंग से पढ़ा है. तो हमारी सामाजिक, धार्मिक, आर्थिक और पॉलिटिकल व्यवस्था उसमें दर्शाई गई है. तो वी हैव टू री एस्टेब्लिश, स्पेशली ट्राइबल पीपल हैव टू री एस्टेब्लिश दिस Harappan civilization. The aim of this, because it is civilization, world first civilization. So try to understand this book and try to learn Proto-Dravidian Gundi language. This I want to say, madam. Thank you very much. താങ്ക് യു. ഈ ഗുണ്ടി സംസ്കാരവും ഭാഷയും റിസ്റ്റോർ ചെയ്ത്